अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। आज इस पुरौनक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है तज़किया नफ्स के ज़राए। नफ्स इंसानी में खैर और शर दोनों चीज़ें कबूल करने की सलाहियत रखी गई है। सूरह जुम्मा आयत नंबर 2 में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद ही तज़किया नफ्स बताया गया है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वही है जिसने उम्मीयीन में से एक रसूल उन्हीं में से भेजा जो उनके सामने उसकी आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है। तज़किया नफ्स दिल की पाकी को कहा जाता है। नफ्स को गलत रुझानात और मैलानात से मोड़कर नेकी और खौफ खुदा से सरशार करने का नाम तज़किया नफ्स है। सही बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मुज़ग़तन इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। जिस्म में गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो सुधर जाए तो समझो कि सारा जिस्म सुधर गया, अगर वो बिगड़ जाए तो समझो कि सारा जिस्मानी निज़ाम बिगड़ गया। याद रखो, वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। दिल जहाँ जिस्मानी बीमारियों का मरकज है, वहीं रूहानी बीमारियों का भी मरकज है। जब उस दिल की इस्लाह नहीं होती है तो आदमी मुख्तलिफ किस्म के रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। दुश्मन से लड़ना बहुत आसान होता है, अपने नफ्स से लड़ना, अपने नफ्स से लड़कर जीतना ये दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल लड़ाई है। शेख इब्राहिम ज़ोह की शेर है, निहंगो अज़दहा ओ शेर नर को मारा तो क्या मारा, निहंगो अज़दहा ओ शेर नर को मारा तो क्या मारा, बड़े मौजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से ज़राए हैं जिसके ज़रिए से हम अपने नफ्स का तज़किया कर सकते हैं। नफ्स की इस्लाह के लिए पहला ज़रिया हवस परस्ती से बचना है। तज़किया नफ्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट माल की मोहब्बत और दुनिया की चाहत है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत अत-तकासुर आयत नंबर 1 और 2 में फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, ऐ इंसानों ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम खबरों में जा पहुँचे। ज़्यादती की चाहत ने इंसानों को आखिरत से और मकसद हयात से गाफिल कर दिया। सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन मालिह लबतगी सालिसन। इब्ने आदम को सोने से भरी हुई 2 वादियां भी दे दी जाए, उस पर भी वो बस नहीं करेगा, तीसरे वादी की तलाश में जुस्तजू करेगा। हवस परस्ती नफ्स इंसानी की एक मज़मूम सिफत है। मौत की याद भी इस्लाह नफ्स के लिए एक कारगर नुस्खा है। मौत से किसी को मफर नहीं, न आलिम को मफर है, न जाहिल को, न बड़े को। हर चीज़ के बारे में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मौत के बारे में किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लोगों लज्जतों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी अल-मौत, मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। अल्लाह तबारक व तआला सूरत अन-निसा आयत नंबर 70-8 में फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। लोगों, तुम जहाँ कहीं भी रहो, मौत तुम्हें ज़रूर आकर रहेगी। अगर तुम अपने आप को मजबूत किलों में बंद कर लो, अगर तुम अपने आप को मजबूत महल्लात में बंद कर लो, फिर भी तुम्हें मौत ज़रूर आकर रहेगी। इस्लाह नफ्स के लिए तीसरी अहम चीज़ क़ब्र का तसव्वुर है। आदमी मौत से दो चार होकर फिर आखिरत की मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाता है। क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। क़ब्र का तसव्वुर ही आदमी को छौंका देने के लिए काफ़ी है। ज़रा तसव्वुर किया जाए उस तंगो तारीख खोटरी का, जहाँ किसी का कोई साथी नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। यहाँ अगर बेड़ा पार हो गया तो समझो कि आखिरत तक बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ अगर फंस गए तो फिर फंसते ही चले जाएंगे। इस्लाह नफ्स के लिए चौथी चीज़ तौबा इस्तिग़फ़ार है। गुनाहों से कोई भी शख्स महफूज नहीं है। हर किसी से जाने अनजाने में कितने ही गुनाह सरज़द होते रहते हैं। हदीस में आता है, खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सैकड़ों मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे, जबकि आप मासूम अनिल ख़ता थे। पांचवी चीज़ तिलावत कुरान पाक है। कुरान के अंदर वो तासीर है कि पत्थर दिल भी मोम बन जाते हैं। कुरान के अंदर दिल की बीमारियों का इलाज है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत करते तो अक़ीदत से फरमाया करते थे, हाज़ा कलाम रब्बी, हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरा रब का कलाम है, ये मेरा रब का कलाम है।
इस्लाह नफ्स के लिए आखिरी और सबसे अहम जरिया दुआ है। हम अपनी इस्लाह के सिलसिले में जो भी कोशिश करें उसमें कामयाबी के लिए अल्लाह ताला की तौफीक और मदद की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा इस्लाह नफ्स के लिए अपने अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से कि हम सबको इन ज़राए को अपना कर अपने नफ्स का तज़किया करने की तौफीक देवे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।